तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम आर्यन होता है। वो एक रोबोटिक इंजीनियर होता है और उसके लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड या फिर लाइफ पार्टनर नहीं होता, क्योंकि आर्यन सिंगल है। तो उसका पेरेंट्स उसके लिए शादी का रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन आर्यन को उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आता। आर्यन की एक मौसी होती है जो कि यूएस में काम करती है और वो भी एक रोबोटिक इंजीनियर है। तो वो आर्यन को कॉल करती है कि तुम जल्दी से अमेरिका आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करूँ। तो आर्यन ये बात सुन के वो डायरेक्ट अमेरिका चला जाता है और उसके बाद वो अपनी मौसी से मिलता है। फिर उसके मौसी उसे एक मैनेजर से मिलाती है जिसका नाम होता है सिफ्रा। और फिर क्या, आर्यन और सिफ्रा एक साथ रहने लगे। लेकिन बात यह है कि देखते ही देखते आर्यन सिफ्रा की और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, उसका प्यार में खो जाता है पूरा। और इसके बाद क्या, सिफ्रा भी आर्यन की लव को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों के बीच एक रात को घपाघप हो जाती है। सिफ्रा यहाँ पे कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आर्यन ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आर्यन इसलिए भी खुश होता है कि उसे एक लाइफ पार्टनर मिल चुकी है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसके मौसी उसके घर पे वापस आ जाती है। उसके मौसी देखती है कि सिफ्रा और आर्यन के बीच फिजिकल इंटीमेट हुआ है। तो उसकी मौसी सिफ्रा को ढूंढने लगती है कि सिफ्रा कहाँ चली गई। एंड में सिफ्रा आर्यन की बेड में मिलती है उसे। और जब आर्यन सिफ्रा को देखता है बेड में, तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि सिफ्रा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। आर्यन सिफ्रा को बहुत बार उठाता है लेकिन सिफ्रा तो कोई बात भी नहीं करती। तो आर्यन यहाँ पे सोचता है कि सिफ्रा को कुछ हो गया है, इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मासी। लेकिन मासी यहाँ पे हंस के बोलती है कि सिफ्रा का बैटरी खत्म हो चुकी है, इसे चार्ज करना पड़ेगा। तो मौसी सिफ्रा को चार्ज करने लगती है। उसके बाद आर्यन का आंखें खुला की खुले रह गई क्योंकि वो एक रोबोट के साथ प्यार में पड़ गया था और उसके साथ इंटीमेट भी हो चुका है। आर्यन को ये सब देख के उसके बहुत जोर से धक्का लगा दिल में और वो अपने मासी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों आपने एक रोबोट को मेरे साथ छोड़ा। तो यहाँ पे उसकी मासी बोलती है कि मुझे रोबोट को टेस्ट करना था कि ये सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं, और इसलिए मैंने सोचा कि इसे तुम पे यूज किया जाए ताकि इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकूं मैं। लेकिन आर्यन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हट हो चुका है और वो अपना दुख को लेके इंडिया वापस चला जाता है और सिफ्रा की ये सारी यादें ये सारी बातें अपने दोस्त को जाके बताता है। उसका दोस्त बिल्कुल विश्वास नहीं करता लेकिन एंड में वो विश्वास कर लेता है क्योंकि वो भी एक रोबोटिक इंजीनियर है। उधर आर्यन का पेरेंट्स आर्यन के लिए एक नया रिश्ता लेके आया है, एक लड़की ढूंढ के लाया है उसके लिए। लेकिन आर्यन को ये लड़की भी बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसी रात को जब उसका एंगेजमेंट हो रहा होता है तो उसी रात को अपने कमरे से भाग जाता है और वो चला जाता है मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद वो अपनी मासी को जो कि अमेरिका में रहती है उसे कॉल करता है कि सिफ्रा को तुम इंडिया में लॉन्च करने से पहले मुझे टेस्टिंग के लिए दे दो, मैं इसे इंडिया में टेस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इंडिया में कैसे परफॉर्म करती है। तो उसकी मौसी भी मान जाती है क्योंकि वो भी इंडिया में लॉन्च करना चाहती है सिफ्रा को, इसलिए उसकी मौसी सिफ्रा को इंडिया में भेज देती है। लेकिन सच बात यह है कि आर्यन के माइंड में कुछ और ही प्लान चल रहा है। वो सिफ्रा से शादी करना चाहता है क्योंकि वो ज्यादा ही अट्रैक्ट हो चुका था सिफ्रा के प्यार में। तो आर्यन क्या करता है, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है और अपने परिवार की भी जितनी इंफॉर्मेशन है सारे इंफॉर्मेशन वो सिफ्रा के अंदर फिट करके रख देता है और सिफ्रा को कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कराता है कि मेरे फैमिली के सामने तो कैसे पेश आए। फिर उसी दिन आर्यन अपने फैमिली को सिफ्रा से मिलवाता है और बोलता है कि सिफ्रा एक अनाथ लड़की है और ये अमेरिका में रहती है मौसी के साथ। आर्यन यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है, वो चाहता है कि किसी को पता न चला कि ये एक रोबोट है। एक दिन आर्यन और सिफ्रा के एंगेजमेंट के दिन सिफ्रा क्या कर रही होती है, अपने कमरे में खुद की बैटरी को चार्ज कर रही होती है। लेकिन वहीं पे एक ट्विस्ट है, आर्यन का एक कजिन ब्रदर होता है जो कि सिफ्रा को देख लेता है ये एक्टिविटी करते हुए, मीन्स सिफ्रा को चार्ज करते हुए वो देख लेता है और वो सिफ्रा से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। और फिर क्या, सिफ्रा तो एक रोबोट है, वो तो सब कुछ सच सच बता देती है उसको कि मैं एक रोबोट हूँ और यहाँ पे आर्यन के साथ रहने आए हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे आर्यन आ जाता है और अपने भाई को बोलता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, और उसका भाई भी मान जाता है कि ये बात ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अभी आर्यन और सिफ्रा का शादी फिक्स हो चुका है, लेकिन जब सिफ्रा और आर्यन का जब शादी होता है ना, उसी रात को फिर से सिफ्रा अपने कमरे में जाके खुद को चार्ज कर रही होती है। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ था, शादी का डेकोरेशन में इतना सारा लाइट लगा दिया था कि वो सारा लाइट की वजह से सिफ्रा खुद को चार्ज करते वक्त ओवरलोड हो जाता है पूरा करंट। कभी लाइट्स कभी ऑन होता है तो कभी ऑफ हो जाता है और इसकी वजह से सिफ्रा का जो मदरबोर्ड है वो खराब हो जाता है, उसके सिस्टम में खराबी आ जाती है और यहाँ से सिफ्रा के अंदर गड़बड़ शुरू हो जाता है। सिफ्रा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, वो कभी खुद को बहुत लाउड तरीके से बात करती है और कभी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और सिफ्रा की जो चलने का स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। सीधे शब्दों में बोलूं तो सिफ्रा का सिस्टम एकदम खराब हो चुका है अभी, और सिफ्रा ये हालत में अपने कमरे से बाहर आके सबके सामने धक्का धक्का करने वाला गाना में नाचने लगती है सबके सामने। फिर आर्यन का जितना भी परिवार लोग है ना, वो लोग सिफ्रा को देख के शौक हो जाता है कि सिफ्रा के साथ ये क्या हो गया भाई। लेकिन हद तब हो जाता है जब सिफ्रा एक फायर वाली लकड़ी पकड़ के वो सामने में जितने भी चीजें हैं उसके ऊपर आग लगा देती है। उसका मिशन ये है कि वो पूरी दिल्ली में आग लगा दे, और आर्यन ये सब देखता है और बहुत ज्यादा शौक होके अपने दिल में पत्थर रख के वो एक तलवार उठाता है और सीधा जाके सिफ्रा को मार देता है।
और यहाँ पे तो मूवी एंड है, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि 6 मंथ के बाद क्या होता है। सिफ्रा को एक इवेंट में लॉन्च किया जाता है उसकी मासी के द्वारा, और सिफ्रा अभी एक अपग्रेडेड वर्जन वाला हो चुकी है। आई मीन 2.0 वाली, चिट्टी वाला रोबोट नहीं, 2.0 सिफ्रा। वही ऑडियंस में आर्यन रहता है जो कि एक लड़की से बात करता है, और उसका फ्रेंड भी रहता है वहाँ पे। उसका फ्रेंड देखता है कि सिफ्रा तो आर्यन की तरफ देख रहा है, और सिफ्रा बहुत जेलस फील कर रही है। उसका फ्रेंड आर्यन को बताता है कि देखो, सिफ्रा तेरे को देख के बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है। लेकिन आर्यन यहाँ पे बोलता है ये कैसे हो सकता है, सिफ्रा का तो सारा मेमोरी सारा इरेज हो चुका है, वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो दोस्तों, यहाँ तक तो मूवी एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्त।